बोले मानतुम आचार्य महाराज की जय। अनंत परमेष्टि की जय। 40 गुणों से अरहंत परमेष्टि की जय। आचार्य गुरु 108 है। मानतुम आचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री 108 परम तपस्वी पंचहरि परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी शुद्धता सेनानी ज्ञान वृद्धि वय वृद्धि तप वृद्धि आचार्य गुरु 108 है। परम तपस्वी आचार्य श्री 108 है। नेमी सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जैन सिद्धांत के अंदर एक भक्तामर स्तोत्र है। उस भक्तामर का 6 नंबर का श्लोक है, जो कि 6 नंबर का श्लोक है, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि जिस श्लोक की आराधना करने से हमारे आप के नाना प्रकार के अज्ञान का नाश होता है। ये भक्तामर स्तोत्र का 6वें नंबर का श्लोक है। अल्पहा सुतम सुतम परिहास धामा तद्भक्तिरी मुखरी कुरुते वरान्माम यत् कोकिलाकिल मधो मधुरम विरोति तच्चारुच्युति कलिका निकरे के हेतु। ये भक्तामर का 6 नंबर का काव्य है। इस काव्य के अंदर हमारे आचार्य मानतुम महाराज ने एक रहस्य भर दिया है। वह रहस्य हमारे आपके लिए जानने की आवश्यकता है। क्या रहस्य है? मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, विद्वानों में हास्य का पात्र हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे को भगवान की भक्ति वाचाल कर रही है। भगवान की भक्ति हमें पुनः पुनः प्रेरित कर रही है कि भगवान की भक्ति करो। हास्य का पात्र होते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहा हूं। इस प्रकार से एक तोतला व्यक्ति भगवान की भक्ति करता या अपनी भाषा में कुछ कह रहा है, वह आनंद ले रहा है, लेकिन सामने वालों को हंसी आ रही है। तो उसी प्रकार से भक्तामर स्तोत्र के 6 नंबर का रहस्य ये है कि जब आम्र का फूल आता है, जिसे मोर भी कहते हैं, फूल आना शुरू जब होता है, उस समय पर आप देखें जिसकी आवाज आपको हमेशा 12 महीने सुनने को नहीं मिलती, वह कौन सा पक्षी है? वह है मोर। वह मोर है, वह उसको कोयल की आवाज है। कोयल की आवाज जब आपको सुनने को मिलती है, वह कोयल मोर आने पर वह कोयल क्या करती है? अपने आप बोलना शुरू कर देती है, और उसकी आवाज कितनी मीठी लगती है, कितनी सुंदर लगती है। देखने में कोयल कैसी है? काली। दुनिया काले को देखकर अपने आप में गिलानी प्राप्त करता है। अगर कोई काला व्यक्ति आ जाए, कोई मद्रासी लोग आ जाए, या कोई बिहारी आदि आ जाए, काले व्यक्ति आ जाए, उन्हें को देखकर कैसा लगता है? गिलानी उत्पन्न होती है। लेकिन उस मोर की आवाज, वही मोर आने पर उस कोयल की आवाज, काली काली कोयल, और कोयल की आवाज कैसी होती है? कानों को आनंदित होने वाली हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार मैं अल्पज्ञ हूं, मंद बुद्धि वाला हूं, ज्ञान रहित हूं और विद्वानों के अंदर हास्य का पात्र हूं। किसी विद्वान के पास बैठ जाओ तो हंसी ही हंसी होनी है, हमारा कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा मानतुंग आचार्य 6वें नंबर श्लोक में कहकर लिखकर चलेगी। ऐसे श्लोक के अंदर वह रहस्य छिपा हुआ है, वह महत्व छिपा हुआ है, वह महिमा छिपी हुई है कि गोबर का गणेश काय का मंद बुद्धि वाला 12 वर्ष तक के गुरुकुल में पढ़ने वाला, और पढ़ते पढ़ते वो क्या रह गया, हमारे जैसे 0/0। स्कूल में मैंने क्या पाए, 1 2 3 4 तो पाने की बात ही नहीं है, 100 200 500 नहीं, बस गोल 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 गोल। कोई कहता आपको 0 मिला, मैं कहता नहीं, ये रसगुल्ला है गोल गोल। प्यारे बंधु, उस गोल में भी रसगुल्ला छिपा हुआ था, मेरे को तो आनंद आता था। तो उसी प्रकार से बिल्कुल अल्पज्ञ मंद ज्ञानी रहा, 12 वर्ष के पढ़ने के बाद ही मंद ज्ञानी रहा, अल्पज्ञ रहा, ज्ञानहीन रहा। लेकिन ये मौका आया तो क्या हुआ, एक ऐसा रहस्य मिला, एक भक्तामर की ऐसी छोटी सी पुस्तक मिल गई, और उस पुस्तक में इस कार से मंत्र मिल गया, यंत्रराज मिल गया। इस यंत्रराज में सारी विधि लिखी हुई है, इस पुस्तिका में सारी विधि लिखी हुई है। इस विधि को देखकर क्या हुआ, मंत्र भी सीखा, रिद्धि भी सीखी, और उसका रहस्य भी सीख लिया, जान लिया, विधि विधान भी जान लिया। वह मंत्र क्या है, वह रिद्धि क्या है, मैं आपको रिद्धि बता रहा हूं। ह्रीं ह्रीं आरम नमो कुट्टि बुद्धिनम जिनम जिनम नमः स्वाहा। क्या है रिद्धि, ओम ह्रीं आरम नमो कुट्टि बुद्धिनम जिनम जिनम नमः स्वाहा। मंत्र क्या है, ह्रीं ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रा हम शम था 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 ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ये मंत्र हुआ। ऐसी रिद्धि और मंत्र की आराधना, ऐसी रिद्धि और मंत्र की आराधना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तक शुद्ध विधि के अनुसार, शुद्ध विधि के अनुसार लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर बैठकर, लाल माला से दीप धूप जलाकर, कलश स्थापित करके, संकल्प पूर्वक उपवास करके या एक आसन करके, सफेद भोजन करके, क्या सफेद भोजन करके आपको 21 दिन तक इस मंत्र की, यंत्र की आराधना करनी है। जिसने 21 दिन तक आराधना कर दी, ग्रंथ में तो सुनते रहते हैं, कहानी पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्यारे बंधु मैं आपके सामने बैठा हूं। सौरभ भैया, राधा दीदी, मैं आपके सामने बैठा हूं। भक्तों, मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था,
मैं बिल्कुल अल्पज्ञ नहीं, मां अल्पज्ञ, अच्छे में भी बुरा खोजने वाला, अच्छे में भी बुरा खोजने वाला, शांति में भी अशांति भंग करने वाला और नाना प्रकार का उत्पात पल पल सूझता। ऐसी अवस्था में एक बार हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, लोग कहते कि आचार्य विद्यासागर जी यंत्र मंत्र नहीं बताते, नहीं जानते, लेकिन मैं चेले से कहता हूं मेरे लिए रिद्धि मंत्र का जाप बताया और कहा कि आदिनाथ भगवान की वेदी के पास बैठ के करो। मैंने नैनागिरी के अंदर 21 दिन की आराधना की। मेरे लिए कुछ ज्ञान आना शुरू हो गया। धीरे 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 वहां से निकलकर आचार्य नेमिसागर जी महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज ने मेरी परीक्षा, मेरी शक्ति का भान देखा और गुरु महाराज ने फिर पुनः 6 नंबर का श्लोक का रिद्धि मंत्र मेरे लिए प्रेरित किया। मैंने फिर पुनः सम्मेद शिखर के अंदर 21 दिन की आराधना की। आज उस आराधना का प्रतिफल है, आज उस आराधना का प्रतिफल है कि मैं दिगंबर साधु करे, आचार्य पद को प्राप्त करे और सारे देश देशांतर में धर्म का डंका बजाता हुआ चला रहा। धर्म का डंका गुरु आशीर्वाद से, उस साधनाओं से। तो प्यारे बंधु, ये रिद्धि मंत्र की आराधना आप अवश्य करें, क्योंकि इस रिद्धि मंत्र की आराधना में वह महत्व छिपा हुआ है कि अल्पज्ञ से अल्पज्ञ को भी ज्ञानी महाज्ञानी बनाने में समर्थ है। तो यहाँ वह बात बता रहा हूं, मैंने अपनी बात बता दी। ग्रंथ की बात है कि वह 12 वर्ष से तपस्या करने पर, वे 12 वर्ष तक के करने पर भी गोबर का गणेश रह गया। जब किसी ने कुछ पूछा तो कहा कि अरे ये तो गोबर का गणेश है। उसे ऐसे ही छोड़ दिया, न गुरुकुल में रखने को तैयार, न घर ले जाने को तैयार। और ये दूसरा भाई पढ़ लिख के होशियार निकल गया, उसकी सब जयकार कर रहे, वाय वाय कर रहे। इसे बड़ा बुरा लगा, मैं गोबर का गणेश, और उसे योग बना। गिल्ली डंडा खेल रहा बालक है, उसने अपनी पुस्तिका पकड़ा दी। पुस्तिका में भक्तामल लिखा हुआ था, 6 नंबर का श्लोक मिल गया। उस बालक से पूछा कैसे कैसे करना। उस बालक ने सहज जो लिखा था पढ़ के बता दिया, दिमाग में बैठ गई बात। वह बालक जंगल में चला गया और जंगल में जाके 21 दिन तक की साधना कर दी। साधना करने के उपरांत वह महाज्ञानी महाविद्वान बन गया, सारी जगत में विख्यात हो गया। उसके ज्ञान की चर्चा सारे देश देशांतर में होने लगी। तो प्यारे बंधुओं, ये भक्तावर की महिमा का रहस्य है। ये रिद्धि मंत्र अपने आप में एक गूढ़ रहस्यमय लिए हुए है। ओम रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम आरम नमो पुट्टि बुद्धिनम ज्रोम ज्रम नमः स्वाहा। मंत्र क्या है? ह्रीम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रा हम सम था 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 ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है हमारे आपके लिए। ऐसी रिद्धि और मंत्र की आराधना करनी चाहिए। अर्घ चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम ओम ह्रीम याचिता प्रतिपादन ह्रीम याचितार्थे प्रतिपादन शक्ति सहित क्लीम महाव्याक्ष सहित हृदय शीर्षो जिनेन्द्राय नमः।
जलादियारियम निरपामिति। इस प्रकार से प्यारे बंधुओं, रिद्धि, मंत्र, अर्घ्य और यंत्रराज आप अवश्य प्राप्त कीजिए, इसकी आराधना कीजिए और अपने जीवन में अज्ञानता को नाश करके ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति शुभ भावनाओं से थे। दोनों हाथों से आशीर्वाद और आपका जीवन ज्ञानमय हो, आपको ज्ञानमय होकर सब में ज्ञान की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। बोले अनंत परमेश की जय। बोले मातृ आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। सभी भक्तों को आशीर्वाद।